हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने देख लिया है, आज मैं अपने कॉलेज से रिलेटेड एक चीज बताऊंगी, अगर जितना हो पाएगा। सो पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा कौन से कॉलेज में एडमिशन है। मेरा कॉलेज गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई थी, तो इस वजह से मेरे नंबर अच्छे थे, ठीक ठाक थे, 81 थे। अगर आप पिछले साल के हिसाब से देखिए, मेरे अगर उस समय 200 नंबर का पेपर होता था, अब 120 का हो गया, तो उस हिसाब से मुझे मिल जाता। अगर इससे पहले 120 नंबर के ऊपर जितने मेरे नंबर आए थे, 120 का होता था पिछले साल। इस साल आपको पता कट ऑफ कितनी हाई चली गई थी कि यहाँ बच्चे 100 नंबर वाले बच्चे बैठे, तो मेरे तो 81 थे। तो आप जान सकते, तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल नामुमकिन था। तो मैं, और ये जो कॉलेज मुझे मुझे अलर्ट हुआ है, साक्षी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ये फार्मेसी और नर्सिंग का कॉलेज है। आपने इससे पहले वाली ब्लॉग में देख ही लिया होगा मेरा कॉलेज का। मैंने अभी खुद फुल टूर नहीं किया, मैं चिंता मत करो, मैं अपने कॉलेज का भी फुल टूर वाला मतलब ब्लॉग डालूंगी। अभी मैंने खुद नहीं किया, जब मैं करूंगी वीडियो बनाऊंगी तो जरूर अपने कॉलेज का फुल टूर डालूंगी, क्या क्या है वहां पर। वैसे बहुत बड़ा कॉलेज है, मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा हाई फाई भी नहीं है, लेकिन ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ने से मतलब पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए और वहाँ की पढ़ाई अच्छी। तो मैं बताऊँ, ये कॉलेज मुझे सेकंड राउंड में अलॉट हुआ। फर्स्ट राउंड में मुझे फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाते मुझे, और ये तो अच्छा है ही, मुझे इससे भी अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाता। लेकिन और जो कॉलेज थे उसकी फीस बहुत हाई थी, और बहुत दूर दूर था। ये भी मेरा दूर है, यहाँ से आने जाने में मुझे 2 घंटा लग जाता कन्वीन से। फिर भी और जो कॉलेज थी वो इससे भी दूर थे और बहुत ज्यादा हाई फाई थे। इस वजह से, और यहाँ मेरी थोड़ी जान पहचान भी थी, इस वजह से इस कॉलेज में मैंने एडमिशन नहीं की। अब मुझे घर वाले, मैं 2 ड्रॉप हो चुके थे, तीसरा देते नहीं। यहाँ लोग ये चाहिए तो देते नहीं, और मैं नर्सिंग के 3 ड्रॉप मेरे घर वाले देते हैं, घर में नहीं आगे चलो। तो इस साल तो कैसे भी कराना ही था। तो फर्स्ट राउंड में मैंने सोचा कि शायद यार 81 आए, हो सकता है मुझे मिल जाए कॉलेज। तो मैंने फर्स्ट राउंड में मैंने क्या गलती कर दी, मैंने सारे गवर्नमेंट भर दी। 23 गवर्नमेंट भरी और शायद एक मैंने प्राइवेट भरा था। तो मैं ये बता रही थी कि मुझे ये कॉलेज सेकेंड राउंड में अलर्ट हुआ है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में मुझे फर्स्ट राउंड में ही मिल जाता, लेकिन मैंने और मेरे भाई दोनों से गलती हो गई। हम लोग थे गवर्नमेंट के पीछे लगे हुए थे, गवर्नमेंट मिल जाए, लेकिन तो मैंने 23 कॉलेज, सॉरी, 23 कॉलेज गवर्नमेंट भर दिए थे, और एक मैंने प्राइवेट डाल दिया था, मरियमपुर। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत अच्छा कानपुर का कॉलेज है, और उसकी फीस बहुत ही ठीक है। 1 लाख, लेकिन देखो नर्सिंग की तो सब 1 लाख से ऊपर ही होती है, लेकिन उसकी ठीक थी, मतलब जितना मेरे कॉलेज की है उससे तो ठीक ही थी। तो सबसे लास्ट में मैंने उसे डाल दिया, प्रायोरिटी में रख दिया। इस चक्कर में मुझे ना गवर्नमेंट मिला, जो सबसे लास्ट में जो मैंने रखा था वो भी नहीं मिला मुझे। अब और जब मैंने कहा ये कैसे हो सकता है यार, इतने कम भी नंबर नहीं है मेरे। फिर बाद में मैंने ध्यान दिया कि नहीं, तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी रखोगे तो वो भी नहीं मिलेगा। तो जब सेकंड राउंड आया तो मुझे चाहिए था मरियमपुर, लेकिन उसकी 7 सीटें बची थी। भाई इतनी जल्दी फिल हो जाती, क्योंकि वो कॉलेज बहुत अच्छा, उसका खुद का हॉस्पिटल चलता है। तो भरा 7 सीटें बची थी, अब क्या करें, लेकिन उसकी फीस कम थी। तो मेरे भाई ने इस बार मतलब मेरे भाई ने तीनों प्राइवेट कॉलेज भरे। फर्स्ट नंबर पे मरियमपुर था, दूसरे नंबर पे साक्षी जिसमें मैंने एडमिशन लिया, और तीसरे पे यशराज का भी कॉलेज है, वो भी बहुत अच्छा, लेकिन वो बहुत दूर पड़ता है, इसलिए मैंने उसे थर्ड प्रायोरिटी कर। लेकिन देखो किस्मत, और मुझे सेकंड राउंड में भी मरियमपुर नहीं मिला, क्योंकि मेरे से ज्यादा ज्यादा नंबर लोगों के थे। और इस वजह से मुझे सेकंड राउंड में मरियमपुर नहीं मिला, मुझे मिला साक्षी। लेकिन फिर भी ठीक है,
मैं वैसे भी नहीं चाहती थी कि यशराज में, क्योंकि वो बहुत दूर था। साक्षी में था। अब सेकंड राउंड था, मैं थर्ड राउंड का रिस्क नहीं ले सकती थी कि हो सकता बहुत सी सीटें भर जाए। तो इस बार मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जो सेकंड राउंड में मुझे मतलब कॉलेज मिला था, मैं गई कॉलेज विजिट करने। वहाँ मैंने जहाँ से 10th किया है वो सब वहाँ पढ़ा चुके हैं। तो इसीलिए मैंने कहा बात कर लेंगे, थोड़ा जो होगा जैसा होगा सर थोड़ी हेल्प कर देंगे। ये जो यार सर के जान पहचान में कॉलेज है तो उनको ज्यादा अच्छे से पता हुआ कैसे क्या है। तो फिर मैं और भैया गए, विजिट कराए। विजिट करने गए उसी दिन फिर हम लोग गए, क्योंकि अब थर्ड राउंड का चांसेस नहीं था कि मैं थर्ड राउंड में भरूंगी। थर्ड राउंड के भरोसे मुझे थर्ड राउंड और नैपलॉक राउंड के भरोसे नहीं रहना था कि उसमें 50-50% चांसेस थे, नहीं तो मैं एक और साल वेस्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए मुझे जो कॉलेज मिला मैंने वो ले लिया, और जिस मैं भाई के साथ गई और मैंने सीट सब एक्सेप्ट कर ली। इससे मैं गई, क्योंकि हम 2-3 बार कौन आना जाना कर, और मुझे पढ़ना तो था ही, इस वजह से एक्सेप्ट करनी है बस। और अच्छा है। और आपकी बजट का भी, जो मेरा कॉलेज है नर्सिंग वाला, वो आपके बजट का भी है। तो ये भी बता दूं, मैं कानपुर से हूँ। कानपुर का मुझे कॉलेज मिला है, साक्षी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। आप सर्च कर सकते हो, बहुत अच्छा कॉलेज है। वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। बस यही है। अब आगे की जर्नी तो आप सब देखोगे ही, कैसे कैसे जाता है। लाइन की पढ़ाई तो सब हार्ड होती है, और मेडिकल लाइन की पढ़ाई तो सारी हार्ड होती है। और क्योंकि बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस से बराबर कर देता, तो आप समझ सकते हो अभी कुछ ही दिन में मेरे यूनिट टेस्ट भी स्टार्ट हो गए हैं। यूनिट टेस्ट लगा हुआ है, यूनिट टेस्ट होना, पढ़ाई वढ़ाई होने लगी है। सब सही है, बस ये है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, क्योंकि मैं अभी यूपी बोर्ड से हूँ, तो दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मेडिकल लाइन में मतलब जीएनएम नहीं कर रहे हैं। जो आपको दोनों लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो बीएससी नर्सिंग में आपको वो समझा हिंदी इंग्लिश दोनों में सकते हैं। लेकिन आपका जो इंटरनल एग्जाम होगा, सेमेस्टर एग्जाम होगा, वो सब आपको प्रॉपर इंग्लिश में लिखना है। उसके लिए वो आपको हेल्प करेंगे। हाँ आपको बस आपको 1 साल दिक्कत होने वाली, जब सेकेंड ईयर में आप जाओगे तो आराम से कर लोगे। फर्स्ट ईयर में बस दिक्कत होने वाली है कि प्रॉपर इंग्लिश रहती है, और मेडिकल लाइन की इंग्लिश बहुत कठिन होती है। सब आप लोग शुरू करता है, लेकिन सब हो जाता है मैनेज। अब ये है, 4 साल बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखते हैं। ओके, बाय।